नमस्कार। ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम रेलवे के बढ़ते पूंजीगत व्यय और भारतीय रेलवे में सुधार के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय रेलवे का पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स लगातार बढ़ रहा है। देश के परिवहन की रीढ़ होने के बावजूद भारतीय रेलवे का यात्री खंड लगातार नुकसान की स्थिति में है, जिसकी भरपाई माल ढुलाई खंड से होने वाले लाभ से की जाती है। 2017-18 से रेल बजट को मुख्य बजट के साथ मिलाने के सरकार के निर्णय ने रेलवे के भीतर रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता को तेज कर दिया है। कैग की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के दौरान यात्री सेवाओं में लगभग 68 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई माल भाड़ा से अर्जित लाभ से की गई। रेलवे का ऋण बोझ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे संगठन वित्त पोषण के लिए सकल बजटीय समर्थन और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हो रहा है। रेलवे का ऋण पुनर्भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 17% है। यह राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने और नुकसान को कम करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। करीबी विश्लेषण से पता चलता है कि रेलवे की माल ढुलाई की मात्रा लगभग स्थिर हो गई है, जो अप्रैल से जुलाई 2023 के दौरान केवल 1% की दर से बढ़ी। ये देश की समग्र आर्थिक विकास दर 7% से काफी कम है। भारत के माल ढुलाई व्यवसाय में रेलवे की हिस्सेदारी घटकर लगभग 27% हो गई है, जबकि स्वतंत्रता के बाद माल ढुलाई में रेलवे का प्रभुत्व था। अपने माल ढुलाई व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय रेलवे को अपने दृष्टिकोण में सुधार करना होगा। इसका एक संभावित समाधान ये हो सकता है कि विशेषताओं के आधार पर कार्गो वर्गीकरण को फिर से परिभाषित किया जाए, जैसे थोक और फुटकर खंड। माल और पार्सल के बीच कृत्रिम विभाजन को समाप्त कर रेलवे को व्यवसायों की विविध जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे कार्गो की अपने उत्पादन स्थल से बाजार तक सुरक्षित, लागत प्रभावी और तेज आवाजाही सुनिश्चित हो सके। आइए अब हम देखते हैं कि भारतीय रेलवे के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। भारतीय रेलवे विभिन्न बाधाओं से जूझ रहा है, जिससे माल ढुलाई में सड़क मार्ग को वरीयता दी जा रही है। माल को पहुंचने में ज्यादा समय और वैगन प्लेसमेंट एवं लोडिंग अनलोडिंग में देरी रेल माल ढुलाई में बाधा डालती है। मल्टी मोडल हैंडलिंग की कमी परिचालन अक्षमताओं को बढ़ाते हैं। रेलवे में टर्मिनल बुनियादी ढांचा, माल शेड और गोदाम की भारी कमी है। इसके अलावा एकीकृत प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी की कमी से हैंडलिंग के दौरान नुकसान का खतरा बढ़ जाता है और इन्वेंट्री होल्डिंग लागत बढ़ती है। रेलवे के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए सरकार कई पहलें संचालित कर रही है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के निर्माण के साथ पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे की क्षमता में वृद्धि करेंगे और ट्रेन से लगने वाले समय को कम करेंगे। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत पटरियों के दोहरीकरण या 3 गुना करने के लिए 125 रेल परियोजनाओं की पहचान की गई है। रेलवे बोर्ड के तहत एक समर्पित गति शक्ति निदेशालय समय पर निष्पादन के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है और उनकी समग्र देखरेख करता है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को उद्योग की मांग और कार्गो यातायात क्षमता के आधार पर विकसित किया जा रहा है, जिससे रेलवे कार्गो के कुशल संचालन की सुविधा मिलेगी। रेलवे का परिचालन अनुपात 98.22% पर स्थिर हो गया है, जो 2021-22 में 107.39% की तुलना में बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत देता है। कम परिचालन अनुपात बेहतर वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर हाई स्पीड फ्रेट ट्रेनें शुरू करने की योजना बनाई है, जो उच्च मूल्य और समय पर कार्गो की मांग को पूरा करती है। इसके अलावा सरकार ने हाई स्पीड ट्रेन फेल और समर्पित माल ढुलाई लाइनों सहित विभिन्न रेलवे परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी है। आइए अब भविष्य की क्या रणनीतियां होनी चाहिए, इस पर चर्चा करें। पटरियों, स्टेशनों और हैंडलिंग सुविधाओं सहित रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण में निवेश परिचालन दक्षता को बढ़ा सकता है और अधिक व्यवसायों को रेल परिवहन का चयन करने के लिए आकर्षित कर सकता है। कार्गो के कंटेनरीकरण को प्रोत्साहित करने से हैंडलिंग को सुव्यवस्थित किया जा सकता है और इंटरमॉडल परिवहन की सुविधा मिल सकती है, जिससे रेल व्यवसायों के लिए एक अधिक आकर्षक विकल्प बन सकता है। रियल टाइम ट्रैकिंग, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
निजी क्षेत्र के साथ रणनीतिक साझेदारी विशेषज्ञता, निवेश और नवाचार ला सकती है, एक प्रतिस्पर्धी वातावरण को बढ़ावा दे सकती है और सेवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।